बिल्कुल, तो हर बार की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह का समापन यहाँ कर्तव्य पथ पर नीचे कंटिजेंट्स के मार्च के बाद फ्लाई पास्ट के साथ समापन की ओर बढ़ता हुआ ये पूरा का पूरा समारोह। और अब कुछ ही देर में यहाँ आकाश में आपको तिरंगे के रंग वाले गुब्बारे नजर आएंगे जो अपने आप में वो उत्सव का सा माहौल यहाँ पर बना देते हैं, लोगों में उत्साह और उल्लास और भर देते हैं। और अब लोग समझ रहे हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह समापन की ओर है। यहाँ एक बार फिर उसी शान शौकत के साथ राष्ट्रपति महोदया वापस जाएंगी, फिर से उनके अंगरक्षकों को आप देखेंगे यहाँ आते हुए। अब जिस प्रोटोकॉल और ये उत्साह की तस्वीरें आ रही हैं, ये वहां पर जो मौजूद हैं छोटे बच्चे आप देख रहे हैं जो सुबह से बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, उन्होंने इस पूरे गणतंत्र दिवस समारोह का भरपूर आनंद लिया है। और अब गणतंत्र दिवस समारोह समापन की ओर एक बार फिर से यहाँ पर राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रपति का प्रस्थान होगा कॉमोडोर से। बिल्कुल उसी प्रोटोकॉल में जिसमें हम आए थे उसके रिवर्स ऑर्डर में प्रस्थान किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो राष्ट्रपति जाएंगी मैक्रोन चीफ गेस्ट के साथ जाएंगे और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इस तरह करके सब चीफ उसी तरह से। तो ये प्रोटोकॉल ही फॉलो होती है, उसी तरह करा जाएगा। सिंह प्रधानमंत्री मोदी मैक्रोन को क्या कह रहे होंगे? आपने जो तेजस देखा, मैंने उड़ान भरी थी। बिल्कुल आपका रफाल भी उड़ रहा है। आपने सही पढ़ा। ये प्रधानमंत्री जो है पूरे अपने उनके कण कण में देशभक्ति है, तो अपने देश की जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जरूर बात कर रहे होंगे कि मैंने आपका रफाल देखा है लेकिन हमारा तेजस भी देखिए, ये जरूर बात हो रही है। मेड इन इंडिया, आपका मेड इन फ्रांस रफाल है, हमने लिया है। हमारा मेड इन इंडिया तेजस भी देखिए, किसी से कम नहीं है। मैंने खुद ट्राई किया, मैंने खुद टेस्ट किया है। कोई मौका नहीं छोड़ते प्रधानमंत्री मोदी, चाहे देश की जमीन पर हो या फिर विदेश में, भारतीय चीजों का, कल्चर का, बाकी जो पॉलिटिक्स हो या फिर ग्लोबल लेवल पर डिप्लोमेसी हो, ये सब कुछ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट करने का। और एक बार फिर से वो तस्वीरें सामने आने लगी हैं जब राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का ये आगमन हो रहा है। वही 15.5 बालिश के करीब इन ऊंचे घोड़ों पर 6-6 फुट लंबे आप राष्ट्रपति अंगरक्षक देख रहे हैं जिनके हाथ में ये बल्लम है। और राष्ट्रपति की अगवानी के लिए एक बार फिर उनके अंगरक्षक पहुंचते हुए कर्तव्य पथ मंच के ठीक सामने, जहां उसी क्रम में जिस क्रम में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां सभा स्थल पर पहुंची थी, वहां पर उनको सलामी दी गई थी, राष्ट्रगान हुआ था। उसी क्रम में एक बार फिर से राष्ट्रगान, सलामी और फिर राष्ट्रपति का प्रस्थान आप यहां पर देखेंगे। सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं हमारी राष्ट्रपति और उनका अंगरक्षक दल पहुंच चुका है और कर्तव्य पथ के बिल्कुल सलामी का सिलसिला शुरू। सुनते हैं सर। राष्ट्रगान के साथ ही वहां पर भारत माता की जय के जयकारे गूंज उठे। और अब इसी के साथ राष्ट्रपति का प्रस्थान और औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम का आज के लिए यहाँ कर्तव्य पथ पर समापन होते हुए आप देखेंगे 75वां गणतंत्र दिवस, प्लैटिनम रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस जो आज देश भर में हो रहे हैं। और सबसे खास जो तैयारी आपने देखी इन कार्यक्रमों की, उसका गवाह कर्तव्य पथ दिखा। वो कर्तव्य पथ जो भारत के शौर्य पथ का गवाह बना, वो कर्तव्य पथ जहां राष्ट्रभक्ति भी नजर आई, जहां महिला शक्ति भी नजर आई, जहां आज भारत की शौर्य और संस्कृति भी नजर आई। कर्तव्य पथ पर आत्मनिर्भर भारत की एक नई उड़ान भी आज देखने के लिए मिली। दुनिया ने देखी भारत की ताकत,
संदेश बड़ा गया चीन से लेकर पाकिस्तान तक। सैन्य शक्ति यहां पर हिंदुस्तान की दिखी है और आत्मनिर्भर भारत की जो तस्वीर दिखी है उससे पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की हैसियत का आभास करा दिया है। और इस समय आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रस्थान करते हुए अंगरक्षक पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति की अगवानी करने के लिए। और उसी रूप में, जिस रूप में उनकी बग्गी सामने आकर रुकी थी कर्तव्य पथ पर, जहां मंच बना हुआ है, वहीं पर इस समय भी आप उनकी बग्गी को देखेंगे। इमैनुअल मैक्रों बहुत खुश नजर आ रहे हैं और उनकी भावभंगिमा देखकर, बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में कुछ हैरान भी और कई सकारात्मक यादें यहां आज के गणतंत्र दिवस समारोह के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बनकर इमैनुअल मैक्रों अपने साथ लेकर जा रहे होंगे। आशीष, आज इम्प्रेसिव शो मिस्टर मोदी, ये जरूर कहा होगा प्रेसिडेंट मैक्रोन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उनके ठीक बगल में बैठे हुए थे। जैसा कि रिपब्लिक डे, हम गणतंत्र दिवस का मेन उद्देश्य ही होता है न केवल हमारी सेनाओं की शक्ति बल्कि हमारी संस्कृति भी दिखाएं। और वो जब भी कोई एक विशेष तौर पर पश्चिम से कोई लीडर आता है जो कि डेवलप्ड कंट्री का होता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक इम्प्रेसिव, जिसे कह सकते हैं कि एक पूरी परेड होती है। और वो कई चीज़ें जो कई उनके मन में भ्रम होते हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होते हैं, वो सब कुछ टूटते हैं इस तरह के परेड को जब वो विटनेस करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं शुरुआत में भी कह रहा था कि ये केवल और केवल देशवासियों के लिए नहीं है, फ्रांस में भी इसे बहुत ही बड़े पैमाने पर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। और न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ फ्रांस, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त टिकी होंगी आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह में। और देख रहे हैं आप, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू अपनी बग्गी में सवार हो गई हैं। मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों वो उनके साथ उसी बग्गी में सवार हो गए हैं। और ये तस्वीर भी अपने आप में बेहद खूबसूरत इसलिए थी क्योंकि 40 साल के बाद ऐसा मौका कि 26 जनवरी के समारोह में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के साथ बाकायदा इस खुली बग्गी में सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंची थी। तो एक बार फिर अंगरक्षक दस्ता राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का उसने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली है। आप देखिए चीज, जो चेंज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है। अभी देखिए इस समय राष्ट्रपति मुर्मू जी आप लेफ्ट में बैठी जी, देखिए ये बड़ा डिफरेंस है कि जब वो चीफ गेस्ट को लाए थे तो उनको लेफ्ट में बैठाएगा, लेकिन अब उसके बाद वापस अपनी पोजीशन वापस, मतलब अब राष्ट्रपति महामहिम जो है अब लेफ्ट में बैठ के जाएंगे। अब राष्ट्रपति महामहिम वो लेफ्ट में बैठेंगे जब आ रहे थे राष्ट्रपति भवन से। जी, जो शायद लोग नोट नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी छोटी चीजें हैं जो प्रोटोकॉल फॉलो करी जाती है। जब मेहमान को आप लाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसे सबसे ज्यादा वही सबसे अति विशिष्ट होता है। लेकिन बिल्कुल जब खत्म हो गया इवेंट, उसके अभी बैक टू नॉर्मल, जैसे बोलते हैं, वी ऑल कम बैक टू नॉर्मल स्टेट। बिल्कुल, तो अब वही सब कुछ सामान्य होता हुआ और इस समय राष्ट्रपति देश की फर्स्ट सिटीजन और तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर, वो अब उस पोजीशन पर बैठी हुई हैं। और ये राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का दस्ता राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट करते हुए दोबारा से राष्ट्रपति भवन की ओर आगे बढ़ता हुआ आप इस काफिले को देख रहे हैं। और लोगों को देखिए जरा किस तरीके से वो देख रहे हैं कि उनके सामने से अब ये काफिला गुजर रहा है। दोबारा उन्हें शायद ही कभी इतने नजदीक से इस तरीके की भव्यता, दिव्यता इस काफिले को देखने का मौका मिले, इसीलिए हर कोई कैद कर लेना चाहता है इन तस्वीरों को। राष्ट्रपति के अंगरक्षक राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट करते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ से अब रायसीना हिल्स की ओर, राष्ट्रपति भवन की ओर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला आगे बढ़ रहा है। और आन बान शान के साथ लहराता हुआ हमारा तिरंगा नमन करने का दिन है आज, सलाम करने का दिन है आज। इसी तिरंगे को, यही गणतंत्र का गौरव है और यही गणतंत्र की गौरव गाथा जो अब से चंद मिनट पहले आपने यहाँ राजधानी दिल्ली के हृदय पथ, कर्तव्य पथ पर देखी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, जिस क्रम में मेहमान आए थे उसी क्रम में वापसी होगी। आपने देखा था कार्यक्रम जब शुरू हो रहा था तो सबसे आखिर में राष्ट्रपति आई थी मुख्य अतिथि के साथ। अब जाने के क्रम में सबसे पहले राष्ट्रपति गई हैं मुख्य अतिथि के बाद। अब दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी वो यहां से विदाई लेंगे। और अब उन्हीं तस्वीरों का इंतजार। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, वो एकदम से अपनी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, बल्कि यहां जो लोग मौजूद हैं वो उनका मन रखेंगे और उनके बीच जाएंगे। फिलहाल कुछ हल्की फुल्की बातचीत करते हुए उपराष्ट्रपति को विदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। आत्मीयता के साथ दोनों के बीच कुछ बातचीत,
कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक और लीजिए उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ यहां से विदा लेते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल के हिसाब से अब यहां से जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने रस्म बदली है, संस्कृति बदली है और लोगों को वो जिस रूप में लोगों के साथ खुद को जोड़ते हैं उसी की एक तस्वीर यकीनन यहां पर दिखेगी अभी कि इस कर्तव्य पथ के दूसरी ओर जो आम लोग बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब आप उसी दिशा में जाता हुआ देखेंगे। ये लीजिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री गाड़ी में नहीं बैठे बल्कि वो पैदल उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जहां आम जन बैठे हुए हैं उन्हीं का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए, इशारा करते हुए लोग इंतजार करते हैं इन पलों का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी निराश नहीं करते हैं, चाहे 15 अगस्त का मौका हो, 26 जनवरी का मौका हो। 15 अगस्त को तो खासतौर से जो बच्चे बैठे होते हैं उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले जाते हैं। और यहां देखिए किस तरीके से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब कर्तव्य पथ पर दूसरी ओर वो आएंगे क्योंकि इस तरफ जिस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मौजूद थे वहां तो तमाम वीवीआईपीज की बैठने की जगह थी, और ये कर्तव्य पथ को पार करके सामने वाली दिशा में जो है वो आम नागरिक, सामान्य लोग, जिनकी इस बार संख्या जो है वो करीब 77,000 थी जो पहुंचे हुए थे गणतंत्र के इस जश्न में शिरकत करने के लिए। उन्हीं आम लोगों के नजदीक पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं कैसे हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और नारी शक्ति जो आज कर्तव्य पथ पर दिखी है, यहां दर्शकों में भी अगर आप गौर करेंगे तो महिलाओं का बड़ा जमावड़ा यहां पर नजर आएगा। महिला शक्ति को वंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यही वो साल है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह जब भारत सरकार की तरफ से जो महिला रिजर्वेशन बिल है वो पास किया गया है, वो कानून बना है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सौगात जो मोदी सरकार लगातार देती रही, और आज उसी मातृशक्ति को नमन, नारी शक्ति को नमन जो यहां कर्तव्य पथ से हुआ। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सीधे लोगों के बीच पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनसे संवाद करते हुए। चाहते तो जा सकते थे कॉमोडोर सिंह, अपनी गाड़ी में बैठते जैसे प्रधानमंत्री। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने जब लास्ट टाइम सेंट्रल विस्टा बना और संसद भवन बना तो जो कर्मचारी बना रहे उनको भी अलग से बिठाया गया। हाँ। और उनको जाके मिले, उनका स्वागत किया। श्रमवीरों का सम्मान हर बार हमेशा करते हैं, उनकी बड़ी अच्छी बात है। वो हर लेवल पे, किसी भी लेवल पे लोगों उनका जाकर सम्मान। और आप जैसे आपने बताया, बच्चों को तो बहुत अधिक प्यार करते हैं। और ये मैंने चीज़ देखी थी हमारे लेट राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद जी में भी, वो भी बच्चों के साथ बहुत प्यार करते हैं और हमेशा जाके मिलते हैं बच्चों। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बच्चों को एक उत्साह मिलता है, देखते हैं बातें करते हैं बच्चे आपस में करते हैं, हम देश के प्रधानमंत्री से मिले तो ये एक बड़ा उत्साह मिलता है बच्चों को, एक लगता है कि हाँ हम देश में कुछ कार्य करें उनके। बिल्कुल, बच्चे जो देश का भविष्य, उन्हें इंस्पायर करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही वो शैली है आशीष जो उन्हें बाकी अन्य लोगों से बिल्कुल एक अलग मकाम, अलग दर्जा देती है। वो मिलिट्री में कहते हैं ना सोल्जर्स जनरल, तो पॉलिटिक्स में उसे कह सकते हैं आप की पीपल्स प्राइम मिनिस्टर। और वो चीज हमेशा प्रधानमंत्री मोदी दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए लंबा चले जा रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि कुछ आसपास में 10-15 मीटर। और ऐसे में एसपीजी के माथे से पसीने निकल रहे होते हैं क्योंकि हजारे प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। अगर उनकी लैंग्वेज में हम कहें, सिक्योरिटी की लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। वहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक तरफ से दूसरी तरफ कोशिश कर रहे हैं जितनी ज्यादा जा सके। पीएम के जो काफिला है वो भी लगातार मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि पीएम पता नहीं कब बैठेंगे, आगे बैठेंगे आगे। लेकिन जब लोगों का इतना ज्यादा प्यार हो तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको समय और जो जगह होता है वो नहीं दिखाई देता। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ना लोगों के कैमरे घूम जाते हैं, सेल्फी वाला मोमेंट किसी तरह से ले लें प्राइम मिनिस्टर वेव करते हुए। और एग्जैक्टली ये देखिए जो उत्सुकता लोगों में दिखाई दे रही है, लोग भी हजारों की तादाद में वहां पर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। मैं खुद वहां पे देखा हूं, ऐसे समय में जब कर्तव्य पथ खत्म हो जाता है, कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास खत्म हो जाता है तो एक होड़ सी लगी होती है क्योंकि पार्किंग में आप बहुत बुरी तरह से अटक जाएंगे। लेकिन लोग तो ये इस वक्त की तस्वीरें हैं, तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों के बीच पहुंचे हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।